अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम नासिर अब्बासी है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इस्लामी रूह की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। इस्लामी मालियात, जदीद दौर के तकाजे और चैलेंजेस। इस्लामी मालियात का निज़ाम एक मुनफरिद मालियाती मॉडल फराहम करता है जो इस्लामी शरीयत के उसूलों के मुताबिक काम करता है। इस मज़मून में हम इस्लामी मालियात की मौजूदा सूरत हाल, इसके फ़वाइद, चैलेंजेस और मुस्तक़बिल के इम्कानात पर गुफ्तगू करेंगे। एक इस्लामी मालियात की मौजूदा सूरत हाल। आज कल इस्लामी मालियात का निज़ाम दुनिया भर में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह इस्लामी उसूलों की पैरवी करना है जो कि लोगों को एक इखलाकी और शफाफ माली निज़ाम फराहम करता है। मुख्तलिफ ममालिक में इस्लामी बैंकिंग के इदारे कायम हो चुके हैं जो इस्लामी मालियाती मसनूआत पेश करते हैं, जैसे कि मराबिया, मुशारका और इजारा। 2. इस्लामी मालियात के फ़वाइद। इस्लामी मालियात के कई फ़वाइद हैं जिनमें शामिल हैं मुआशरती खुशहाली। इस्लामी मालियात का निज़ाम गुर्बत के खात्मे, मईशती तरक्की और मुआशरती इंसाफ पर जोर देता है। ये लोगों को खुद मुख्तारी की राह पर गामज़न करता है। इक्तिसादी इस्तेहकाम। इस्लामी मालियात का निज़ाम इक्तिसादी इस्तेहकाम फराहम करता है क्योंकि ये सरमायाकारी के मामलात में शफाफियत और वाज़ेईत पर जोर देता है। एक्सचेंज रेट की इस्तेहकाम। इस्लामी मालियात में सूद की अदम मौजूदगी की वजह से इसमें एक्सचेंज रेट की इस्तेहकाम ज़्यादा होती है जो कारोबार और तिजारत को फ़रोग़ देता है। 3. चैलेंजेस। इस्लामी मालियात के निज़ाम को कुछ चैलेंजेस का सामना है, जैसे मालूमात की कमी। बहुत से लोग इस्लामी मालियात के बारे में मालूमात नहीं रखते जिसकी वजह से वो इसके फ़वाइद से महरूम रहते हैं। रिवायती बैंकिंग के मुकाबले में मुकाबला। इस्लामी मालियात के इदारे अक्सर रिवायती बैंकों के साथ सख्त मुकाबले में होते हैं क्योंकि अवाम की रिवायती मालियात की आदतें बहुत मजबूत होती हैं। कानूनी रुकावटें। कई ममालिक में इस्लामी मालियात के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने में कानूनी रुकावटें मौजूद हैं। 4. मुस्तक़बिल के इम्कानात। इस्लामी मालियात के मुस्तक़बिल के इम्कानात बहुत रोशन हैं। आलमी सतह पर इस्लामी बैंकारी की मांग बढ़ रही है। मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी इदारे इस्लामी मालियात में सरमायाकारी कर रहे हैं और फैनटेक के नए हल इस्लामी मालियात को मज़ीद मुअस्सिर बनाने में मदद फराहम कर रहे हैं। 5. नतीजा। इस्लामी मालियात का निज़ाम इस्लामी तालीमात की बुनियाद पर कायम है और इंसानी बहबूद और मुआशरती इंसाफ की तरफ रहनुमाई करता है। इसकी कामयाबी इस बात पर मुनहसिर है कि हम किस तरह इस्लामी उसूलों को जदीद दौर के तकाज़ों के साथ हम आहंग कर सकते हैं। इस्लामी मालियात का निज़ाम एक मुनफरिद मौका फराहम करता है कि हम माली मामलात में अखलाकियात, शफाफियत और मुआशरती जिम्मेदारियों को मद्देनज़र रखें। ये मज़मून आपको इस्लामी मालियात के बारे में एक जामे समझ फराहम करता है और उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। उन्वान: इस्लाम में सदका देने की अहमियत। मुक़द्दम। इस्लाम में सदका देना एक अजीम इबादत है जो इंसान को अपनी दौलत का कुछ हिस्सा दूसरों के साथ बांटने की तरगीब देती है। ये न सिर्फ एक रूहानी अमल है बल्कि एक मुआशरती जिम्मेदारी भी है। कुरान और सुन्नत में सदका की बहुत बड़ी अहमियत बयान की गई है और ये एक ऐसा अमल है जो इंसान को अल्लाह के करीब करता है। इस मज़मून में हम सदका देने की अहमियत, इसके रूहानी और दुनियावी फ़वाइद और उसके असरात पर तफसील से बात करेंगे। 1. सदका की तारीफ। सदका का मतलब है किसी को खैरात देना या इसकी मदद करना। ये मदद माली भी हो सकती है जैसे पैसे या अशिया का अतिया देना, या गैर माली हो सकती है जैसे इल्म, वक्त या मशवरे की शक्ल में मदद करना। इस्लाम में सदका देने को एक ऐसी इबादत समझा जाता है जो इंसान की नियत और अमल दोनों की खुलूस पर मुनहसिर है। 2. सदका देने की अहमियत। इस्लाम में सदका देने की बहुत बड़ी अहमियत है। ये न सिर्फ एक फ़र्ज अमल है बल्कि एक ऐसी इबादत है जिससे इंसान की रूहानी हालत बेहतर होती है। अल्लाह ताला ने कुरान में सदका देने वालों की तारीफ की है और उन्हें अपनी रहमत का वदा दिया है। 2.1 कुरान की रोशनी में सदका। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम जो चीज़ भी खर्च करते हो अल्लाह इसका इल्म रखता है। अल-बकरा 273। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह ताला हमारे हर अमल को देखता है, ख़ास तौर पर जब हम अपने माल का सदका देते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने सदका देने वालों को खुशखबरी दी है कि उनके लिए आखिरत में इनामात हैं। 2.2 हदीस की रोशनी में सदका। नबी करीम ने फरमाया,
सबसे अफजल सदका वो है जो ज़रूरियात के वक्त दिया जाए। बुखारी। ये हदीस हमें बताती है कि सदका देने का बेहतरीन वक्त वो है जब दूसरों को वाकई मदद की ज़रूरत हो। इससे हमारी नीयत की सफाई और अमल की अहमियत वाज़े होती है। 3. सदका देने के रूहानी फ़वाइद। सदका देने के रूहानी फ़वाइद बेशुमार हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो ये अमल हमारे दिल में सुकून और खुशी पैदा करता है। 3.1 अल्लाह के करीब होना। सदका देने का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि ये इंसान को अल्लाह के करीब करता है। जब हम सदका देते हैं तो हम अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं और ये हमें इसके करीब लाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो लोग अपने माल रात और दिन छपकर और खिले आम खर्च करते हैं उनके लिए उनके रब के पास इनाम है। अल-बकरा 274। 3.2 दिल की सख्ती का इलाज। सदका देने से दिल की सख्ती कम होती है। इंसान की तबीयत में फितरी तौर पर खुदगर्जी पाई जाती है और सदका देने से यह खुदगर्जी कम होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो यह हमारी फितरत में नरमी और मोहब्बत पैदा करता है। 3.3 एहसास शुक्रगुजारी। जब हम सदका देते हैं तो हमें अपने पास मौजूद नेमतों की कदर करने का मौका मिलता है। इस अमल से हमें एहसास होता है कि हम अल्लाह के कितने शुक्रगुजार हैं और हमें अपनी नेमतों की हिफाजत करनी चाहिए। 4. सदका के दुनियावी फ़वाइद। इस्लाम में सदका देने के दुनियावी फ़वाइद भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 4.1 दौलत में बरकत। सिद्दीक़ा देने का एक अहम फ़ायदा यह है कि ये इंसान की दौलत में बरकत पैदा करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, सदका देने वाले को अल्लाह मज़ीद देता है। अल-तुफ़ैल 16। ये आयत हमें बताती है कि जो लोग सदका देते हैं अल्लाह ताला उनकी दौलत में इजाफा करता है। ये बरकत इंसान की जिंदगी के हर पहलू में नजर आती है, जैसे सेहत, खुशहाली और खुशी। 4.2 मुआशरती इत्तेहाद। सदका देने से मुआशरत में इत्तेहाद और मोहब्बत बढ़ती है। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो ये एक मजबूत मुआशरा तश्कील देता है। इस्लामी मुआशरत में सदका देने का अमल लोगों को करीब लाता है और उन्हें एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखने की तरगीब देता है। 4.3 फ़क्र और गुर्बत का खात्मा। सदका देने से फ़क्र और गुर्बत में कमी आती है। जब मालदार लोग अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों के साथ बांटते हैं तो ये उन्हें मदद फराहम करता है। इस तरह सदका देने से मुआशरत में तवाज़ुन कायम होता है। 5. सदका देने के तरीक़े। इस्लाम में सदका देने के कई तरीक़े हैं। हमें अपने माल का कुछ हिस्सा दूसरों के साथ बांटने के मुख्तलिफ तरीक़ों का इल्म होना चाहिए। 5.1 माली सदका। ये सबसे अमूमी तरीक़ा है जिसमें हम पैसे या अशिया का अतिया देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। 5.2 इल्म का सदका। इल्म का सदका भी एक अहम तरीक़ा है। जब हम अपने इल्म को दूसरों के साथ बांटते हैं तो ये एक अजीम सदका समझा जाता है। 5.3 अच्छे अखलाक का सदका। नबी करीम ने फरमाया, एक मुस्कुराहट भी सदका है। मुस्लिम। ये बताता है कि अच्छे अखलाक, मुस्कुराहट और दूसरों के साथ हसन सलूक भी सदका के ज़ुमरे में आता है। 5.4 वक्त का सदका। हमारा वक्त भी एक कीमती चीज़ है और उसका सदका देना भी बहुत अहम है। जब हम दूसरों की मदद के लिए अपना वक्त सिर्फ करते हैं तो ये भी सदका होता है। 6. सदका की मुख्तलिफ अक़साम। इस्लाम में सदका की मुख्तलिफ अक़साम हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। 6.1 वाजिब सदका। ये वो सदका है जो इस्लाम में फ़र्ज है, जैसे ज़िकू। ये हर मुसलमान पर फ़र्ज है कि वो अपनी दौलत का एक ख़ास हिस्सा हर साल ज़िकू के तौर पर दे। 6.2 मुस्तहब सदका। ये वो सदका है जिसे दीन में इंतहाई पसंदीदा समझा जाता है मगर ये फ़र्ज नहीं है। ये हर वक्त दिया जा सकता है, जैसे कि नफल सदका। 6.3 खुफिया सदका। ये सदका इस वक्त दिया जाता है जब इंसान इसे छप कर दे ताकि इसका अमल सिर्फ अल्लाह के लिए हो। इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम सदका जाहिर करो तो ये बेहतर है और अगर तुम उसे पोशीदा रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अल-बकरा 271। 7. सदका देने के असरात। सिद्दीक़ा देने के बहुत से मुस्बत असरात हैं जिनमें शामिल है 7.1 अल्लाह की रज़ा। जब हम सदका देते हैं तो ये अमल हमें अल्लाह की रज़ा हासिल करने में मदद करता है।
7.2 मुआफ़ी के दरवाजे खिलना सदका देने से इंसान के गुनाहों की मुआफ़ी का दरवाज़ा खिलता है। नबी करीम ने फरमाया, सदका देने से गुनाह कम होते हैं जैसे पानी आग को बुझाता है। तिर्मिज़ी। 7.3 आखिरत में इनामात। अल्लाह ताला ने सदका देने वालों के लिए आखिरत में बड़े इनामात का वादा किया है। 8. सदका देने की तरगीब। हमें सदका देने की तरगीब हासिल करनी चाहिए ताकि हम इस अजीम अमल में शामिल हो सकें। 8.1 अपने अर्द गिर्द देखें। हमें अपने अर्द गिर्द ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। 8.2 छोटे आगाज से शुरू करें। हम छोटे सदक़ात से शुरू कर सकते हैं, जैसे रोज़ाना एक मखसूस रकम सदका देना। इस्लाम की अहमियत और 8.3 ईमान की तक़वियत। सदका देना ईमान की तक़वियत का ज़रिया। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है जो इंसान को हर पहलू से रहनुमाई फराहम करता है। ये सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि ये अखलाकियात, मुआशरत, मईशत, सियासत और रूहानियत का एक जामे निज़ाम है। इस्लाम का मकसद इंसान को अल्लाह के करीब करना, इसे सही रास्ते पर गामज़न करना और दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिलाना है। इस मज़मून में हम इस्लाम की अहमियत, इसके बुनियादी उसूल और इंसानी ज़िंदगी पर उसके असरात पर तफसील से बात करेंगे। 1. इस्लाम का मफ़हूम। इस्लाम अरबी ज़बान के लफ्ज़ सलाम उसे माखूज़ है, जिसका मतलब है अमन सुकून। इसका मतलब है कि एक मुसलमान अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारे और अपने अंदर अमन और सुकून पैदा करे। इस्लाम का बुनियादी पैगाम यह है कि इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए अल्लाह की रज़ा हासिल की जाए। 2. कुरान और सन। 2.1 कुरान मजीद इस्लाम की मुक़द्दस किताब है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा हिदायत है। ये किताब जिंदगी के हर पहलू पर रोशनी डालती है और इसमें इंसान की फलाह के तमाम उसूल मौजूद हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने तुम पर यह किताब नाजिल की ताकि तुम लोगों के लिए एक वाज़े रहनुमा बन सके। अल-निसा 175। 2.2 संत नबी करीम के अक़वाल, अफ़ाल और तर्ज अमल पर मुश्तमिल है। ये मुसलमानों के लिए एक मिसाल है कि किस तरह एक बेहतरीन मुसलमान को अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। 3. इस्लाम के बुनियादी उसूल। इस्लाम के बुनियादी उसूल 5 सतूनों पर मबनी है जो एक मुसलमान की जिंदगी में मरकजी हैसियत रखते हैं। 3.1 अकीदा, ईमान। एक मुसलमान का ईमान अल्लाह, इसके फरिश्तों, इसकी किताबों, इसके पैगंबरों, क़यामत के दिन और तकदीर पर होना जरूरी है। ये अकीदा इस्लाम की बुनियाद है। 3.2 नमाज। नमाज दीन का दूसरा बड़ा सुतून है। ये रोज़ाना 5 बार पढ़ना वाजिब है और ये अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का जरिया है। नमाज इंसान को अल्लाह के करीब करती है और उसकी रूहानी तरक्की का सबब बनती है। 3.3 ज़कात। ज़कात दीन का तीसरा सुतून है जो हर मुसलमान पर अपनी दौलत का एक मखसूस हिस्सा ज़रूरतमंदों को देना वाजिब है। ये अमल मुआशरती इंसाफ की बुनियाद फराहम करता है और दौलत की तकसीम को मुनसिफाना बनाता है। 3.4 रोज़ा। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना भी इस्लाम का अहम सुतून है। ये न सिर्फ जिस्मानी पाकीज़गी का जरिया है बल्कि रूहानी तरबियत का भी बाइस बनता है। रोज़ा इंसान को सब्र और तहम्मुल की तालीम देता है। 3.5 हज हर मुसलमान पर जिंदगी भर में एक बार फर्ज है, बशर्ते कि इसकी इस्तिताअत हो। ये इबादत मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती का मजहर है। 4. इस्लाम की अहमियत। 4.1 रूहानी रहनुमाई। इस्लाम इंसान को रूहानी सुकून अता करता है। ये इंसान की रूह को तस्कीन देने के लिए दुआ, ज़िक्र और इबादत की अहमियत को उजागर करता है। 4.2 इखलाकी तरबियत। इस्लाम इंसान को आला इखलाकी अक़दार सिखाता है, जैसे सदाकत, अमानत, इंसाफ और मोहब्बत। ये उसूल इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। 4.3 मुआशरती इंसाफ। इस्लाम मुआशरती इंसाफ की अहमियत पर जोर देता है। ज़कात, सदका और दीगर समाजी खिदमात के जरिए ज़रूरतमंदों की मदद करना एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। 4.4 तालीम की अहमियत। इस्लाम इल्म की तलब को फ़र्ज करार देता है। नबी करीम ने फरमाया, इल्म का तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। इब्न माजा। ये हमें बताता है कि इल्म की तलब का अमल इंसान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। 5. इस्लामी मुआशरत। इस्लामी मुआशरत एक ऐसी मुआशरत है जो इंसाफ, मोहब्बत और ताउन पर मबनी है। ये इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए कोशिश करती है।
इस्लामी मुआशरत में मर्द व ज़न के हुकूक, बच्चों की तालीम और ज़रूरतमंदों की मदद को अहमियत दी गई है। 5.1 ख़ानदानी निज़ाम इस्लाम में ख़ानदान की बड़ी अहमियत है। ये मुआशरती इस्तेहकाम का ज़रिया है। नबी करीम ने फरमाया, निकाह मेरी संत है, जो इस पर अमल नहीं करता वो मुझसे नहीं है। बुखारी। ये बताता है कि निकाह के ज़रिए मुआशरती इस्तेहकाम पैदा होता है। 5.2 हुकूक व फ़राइज़ इस्लाम में हर फ़र्द के हुकूक और फ़राइज़ की वजाहत की गई है। मर्द और औरत दोनों को अपने हुकूक का इल्म होना ज़रूरी है और उन्हें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। 6. आलमी बरादरी में इस्लाम। इस्लाम आलमी बरादरी के लिए एक मुकम्मल निज़ाम फराहम करता है। ये दीगर मज़ाहिब के साथ हम आहंगी और ताउन का पैगाम देता है। नबी करीम ने फरमाया, मोमिनीन की मिसाल एक जिस्म की मानिंद है, अगर जिस्म के एक हिस्सा में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। मुस्लिम। ये हदीस हमें बताती है कि मुसलमानों को एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। 7. इस्लाम की रवादारी। इस्लाम रवादारी का मजहब है। ये इंसानियत को एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करने की तालीम देता है। नबी करीम ने हमेशा दीगर मज़ाहिब के पैरोकारों के साथ हसन सलूक किया और उन्हें अपने अकायद की पैरवी करने की आज़ादी दी। 8. इस्लाम की तरक्की। इस्लाम की तरक्की का राज इसकी जामियत और जामे उसूलों में पोशीदा है। आज के दौर में इस्लामी तालीमात को जदीद साइंसी तरक्की के साथ हम आहंग किया जा रहा है। मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की जा रही है, जो इस्लामी तालीमात के साथ हम आहंग है। 9. इस्लामी फ़लसफ़ा। इस्लामी फ़लसफ़ा इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने की कोशिश करता है। ये इंसान की फितरत, इसकी ज़िंदगी के मकासद और उसके हुकूक व फ़राइज़ पर गौर करता है। इस्लामी फ़लसफ़ा में इल्म की तलब, इख़लाक़ी अक़दार और मुआशरती इंसाफ पर जोर दिया गया है। 10. नतीजा। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू की रहनुमाई करता है। ये हमें रूहानी सुकून, इख़लाक़ी तरबियत, मुआशरती इंसाफ और इल्म की तलब की अहमियत सिखाता है। एक मुसलमान की हैसियत से हमें चाहिए कि हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करें, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं और दूसरों की मदद करें। अल्लाह ताला हम सब को अपने दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 11. दुआएं। हमें अपनी दुआओं में हमेशा अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए कि वो हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी रहमतों से नवाजे।